मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग ड्रेसेस और मैचिंग शूज़ पहनने का, चाहे वो पम्प्स हो चाहे वो हील हो, कितना शौक़ होता है। अरीबा सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि अरीबा किस हद तक मैचिंग करती हैं और अगर मैचिंग ना मिले तो फिर किसको परेशान करती हैं कि ये मैचिंग आज मुझे चाहिए। तो अरीबा बताइए आप कि ज़ाहिर है ईद का मौका है और ईद पे हम मल्टी ड्रेसेस और मल्टी चीज़ें तो पहन नहीं सकते, मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है। किस हद तक आप क्रेज़ी हैं कि मुझे मैचिंग चाहिए? अच्छा, वैसे ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अब जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी तो सबको लग रहा होगा ये मेरे बारे में बात हो रही है क्योंकि ये हम सबकी एक ऐसा है कि ये एक तरफा चीज़ है। हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्शियस होते हैं कि अगर हमने कोई अच्छा सा ड्रेस, पहले तो कलर कॉम्बिनेशन के भाई कलर होना क्या चाहिए, पहले तो कलर सिलेक्शन होती है और जब अच्छा आप अपना फेवरेट कलर भी बताते चले आपके। अच्छा, कोई एक वैसे मेरा वैसे ब्लैक है, आपने आज भी देखा है मैंने ब्लैक। ब्लैक तो देखें, ब्लैक तो ऐसा कलर है ना कि हर किसी का फेवरेट होता है, तो ब्लैक तो है ही है वो। और भी चीज़ें होती हैं, वाइट भी किसी को बहुत अच्छा लगता है, ऑरेंज, पर्पल, और हम लोग कलर्स इस वजह से भी ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि स्क्रीन पे ये बहुत ज़्यादा खिलते हुए कलर आते हैं। अच्छा, हमारी स्क्रीन की अगर बात करें तो स्क्रीन पे बहुत से कलर्स जो हम मतलब रियल में देख रहे होते हैं वो टोटली डिफरेंट आते हैं और स्क्रीन पे आने के बाद वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत चॉइस करनी पड़ती है, बहुत सिलेक्टेड होकर हमें अपने कलर कॉम्बिनेशन निकालने पड़ते हैं। पहले तो हम सिर्फ उस पर रहते थे ना कि भाई ये वाला कलर पसंद है तो ये ही बनाना है। अब हम देखते हैं कि नहीं, स्क्रीन पे ये वाला कलर बहुत प्यारा आता है और खिलते हुए कलर पहने ना, तो अब थोड़ी सी चॉइस डिफरेंट हुई है वक्त के साथ साथ। और फिर ये होता है कि आप इयररिंग्स ले लें, फिर आप ज्वेलरी ले लें, या फिर आप ये तो नॉर्मल लाइफ की अरीबा बात कर रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल लाइफ, हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। ईद पर मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग शूज, मैचिंग बैंगल्स कितने जरूरी होते हैं। बात को घुमाए नहीं, आप पॉइंट पे वापस आइए। मैचिंग तो मैचिंग है ना, फिर ईद हो या फिर कोई भी नॉर्मल डेज, हमें तो फिर पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और फिर मैचिंग के शूज़ हों और फिर पर्स भी जिस तरह भी हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो वो भी ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ें मैचिंग की ही होती हैं, बिल्कुल। चाहे उसके लिए हमें हम जाते तो बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन हमें नहीं मिलता, वापस आ जाता है। हम बोलते हैं हम नेक्स्ट डे फिर जाएंगे। वो जो चीज़ों की तलाश है ना, वो फिर चांद रात तक बाकी रहती है, फिर चांद रात को भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो फिर चांद रात को जाके वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। उसके बाद फिर हमारी ईद, अगर उसमें कोई चीज़ रह जाए तो फिर मूड ऑफ हो जाता है, अदरवाइज वो फिर ईद हम बहुत अच्छे से मना लेते हैं जब हमारी हर चीज़ कंप्लीट हो जाए, नेल पेंट तक। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रोग्राम का आगाज़ होते ही अरीबा को अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया था तो उनका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, लेकिन जाहिर है वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने आके सही कर दिया। तो अभी आप बड़ा स्माइल करते हैं इसलिए कि वो हमारे मेकअप और लुक से मैटर करती है ना, तो मैंने इसीलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा कि वाकई अगर हम रियल लाइफ में भी कोई चीज़ हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाती है तो हमारा नेचुरली मूड ऑफ हो जाता है, और स्पेशली अपने लुक के ऊपर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चलो हो गई है ना, लेकिन कुछ लोग फौरी थोड़े मूडी होते हैं, एग्जैक्टली। और ये आपने देख लिया, गलती से देख लिया, लेकिन आपने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरीबा, बात हो रही थी क्योंकि ईद की शॉपिंग के हवाले से, तो हम लोग तो खूब मैचिंग करते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि हम मैचिंग कर रहे हैं मोस्टली बहुत से लोग, लेकिन गरीब जो आजकल महंगाई है, महंगाई के हवाले से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईद पर शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, मैचिंग तो दूर की बात है। तो ख्याल नहीं आता कभी कि अल्लाह पाक कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि सब लोग प्रॉपर तरीके से अपनी ईद की खुशियाँ मना सकें? बिल्कुल ऐसा ही है, और ईद पर तो हमारा हमेशा से ये पैगाम भी रहता है, ये मैसेज भी रहता है कि अपनी खुशियाँ तो मनाएं, लेकिन इन खुशियों पर जिसका वाकई हक है उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखें, और उनके घर घर जाकर जिनको आपको पता है कि वो नहीं बोल पाते लेकिन वो नीडी हैं, वो ज़रूरतमंद हैं, तो जहाँ तक आप कर सकते हैं और जितना कर सकते हैं उनका साथ दें, उनकी मदद करें। और मदद भी फिर ऐसे करनी चाहिए कि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स होती है ना, वो मजरू ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना हमारे लिए, मुझे लगता है कि एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, इस वजह से कि आप किसी की भी मदद करें, आप उसकी मदद ज़रूर करें, लेकिन आप मदद ऐसे करें कि उसको भी ना पता चले कि आप किस वे में उसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि हम भी दुआ गो हैं कि इसी तरीके से गरीब आवाम भी अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें जिस तरीके से हम कर रहे हैं। और कोशिश भी होती है कि महंगाई की जो शरह है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उसमें किसी हद तक कमी आ जाए, या ऐसे हालात हो जाए कि गरीब आवाम किसी के आगे हाथ ना फैला सकें और अपनी ईद की खुशियाँ, बकरीद की खुशियाँ और इसी तरह के बहुत से इवेंट्स अच्छे तरीके से